Learning in progress. Good evening, sir. ओके देखो, आज का अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। देखो, अब एक चीज तुम सब ध्यान से सुनो। देखो, मान लो कि ये कोई इंसान है। मान लो तुम्हें दे रखा है कि के आई जो है वो है इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यूआई जो है वो है इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप मुझे बताओ कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल हो जाएगी, क्योंकि किसी भी इंसान के पास दो एनर्जी होती है, काइनेटिक उसके मोशन के कारण, पोटेंशियल उसकी पोजीशन के कारण। और याद है मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में क्या सिखाया था कि पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया? ग्रेविटेशन हो गया, आपका स्प्रिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो। ये यही समझ लो कि थोड़ी देर के बाद ये जो बंदा है इसके पास मान लो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी के एफ, और मान लो यूएफ आपको दे रखी है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो कि बंदा है, तो बंदे की शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी क्या है, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी यू है। तो शुरुआत में उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? के आई प्लस यू आई। मतलब किसी भी चीज के पास दो ही तरीके की एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो मान लो कि इनिशियल केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी के आई है और पोटेंशियल एनर्जी यू आई है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? के आई प्लस यू आई हो गई। और मान लो थोड़ी देर के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी के एफ है, पोटेंशियल एनर्जी यू एफ है। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? के एफ प्लस यू एफ हो गई। कोई डाउट तो नहीं है इन दोनों में? तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ये बोलता है, तो देखो अपनी कॉप में, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, so if no external work is done on system, मान लो कि आप सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हो। एक्सटर्नल वर्क का मतलब है कि ना तो आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, ना सिस्टम से एनर्जी ले रहे हो, देन टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। तो जो आपकी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। मतलब टी इनिशियल विल बी इक्वल टू टी फाइनल। तो टी इनिशियल क्या है? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। और टी फाइनल क्या है? के फाइनल प्लस यू फाइनल। मतलब अगर आप सिस्टम पे बाहर से कोई वर्क नहीं कर रहे हो, मतलब ना तो आपके सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, ना अंदर से एनर्जी निकाल रहे हो, तो आप खुद सोचो, ना तिजोरी में पैसा डाला, ना तिजोरी से पैसा निकाला, तो जितना तिजोरी में पहला पैसे पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। तो टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल। तो इनिशियल कितना है? के आई प्लस यू आई। फाइनल कितना है? के एफ प्लस यू एफ। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है। नो एक्सटर्नल वर्क। अगर मान लो एक्सटर्नल वर्क होता है, एक्सटर्नल वर्क कहां से होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। एक्सटर्नल फोर्स मतलब जैसे फ्रिक्शन हो गया, जैसे आपका आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे मान लो कोई मशीन फोर्स लगा रही है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गए, है ना। याद रखना, ग्रेविटी आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, क्योंकि जिनके कारण पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके सिस्टम के पार्ट है। तो ग्रेविटी आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्प्रिंग भी आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जिनके कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। एक्सटर्नल कौन से होते हैं? सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रिक्शन। तो देखो, इफ नो एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन सिस्टम, देन टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। तो टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। लिख लो अपनी कॉपी में। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी निकालना तो तुम सबको आती है कि दुनिया में अगर कोई भी मास एम है जिसकी वेलोसिटी वी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। इतना तुम सबको पता है। लेकिन देखो, अभी राइट नाउ, सिंस तुमने अभी तक जितना पढ़ा है, तो तुम लोगों ने दो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। एक तो पढ़ी है तुम लोगों ने ग्रेविटेशन वाली,
एक पढ़ी है तुम लोगों ने स्प्रिंग वाली। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर दुनिया में कोई भी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, चाहे वो x डिस्टेंस से कंप्रेस हो, चाहे x डिस्टेंस से एक्सटेंड हो, मतलब चाहे तुमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा हो, चाहे तुमने एक्सटेंड कर रखा हो, दोनों ही केस में स्प्रिंग में कितनी एनर्जी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर मान लो आपने स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं कर रखा, अगर मान लो आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड नहीं कर रखा, तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं होती। स्प्रिंग में एनर्जी कब होती है? जब या तो कंप्रेस कर रखा है या आपने एक्सटेंड कर रखा है। उसी तरीके से ग्रेविटेशन वाली याद रखना। अगर मान लो ये आपका हाइट 0 है, देखो होता क्या है कि कोई भी न्यूमेरिकल चालू करने से पहले आपको एक हाइट को 0 बोलना पड़ता है कि भाई ये वाली हाइट 0 है। तो अगर आपका मास मान लो h हाइट ऊपर पड़ा है, अगर आपका मास मान लो h हाइट ऊपर पड़ा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। अगर आपका मास मान लो h हाइट नीचे पड़ा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh होती है। ये तुम्हें याद रखना है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल दो हो सकती है, स्प्रिंग की और ग्रेविटेशन की। स्प्रिंग की देखो, अगर कोई भी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, या तो अगर आपने उसको x से कंप्रेस कर रखा है या आपने उसको x से एक्सटेंड कर रखा है, दोनों केस में स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशन के कारण याद रखना कि अगर मान लो आपकी हाइट 0 है, तो जमीन से h हाइट ऊपर mgh, जमीन से h हाइट नीचे माइनस mgh। तो आपको कोई भी क्वेश्चन चालू करने से पहले एक हाइट को 0 आपको असाइन करना पड़ता है कि भाई ये हाइट 0 है, वो आपके ऊपर आप किसको लेते हो। तो अगर कोई मास उसके ऊपर पड़ा है तो प्लस mgh, नीचे पड़ा है तो माइनस mgh। आए समझ में? देखो एक क्वेश्चन में तुम्हें करना सिखाऊंगा, अगला तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखो अपनी कॉपी में? सॉल्व। सपोज करो तुम्हें दे रखा है कि ये कोई जमीन है, यहां पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर मीटर, और मान लो कि यहां पे कोई मास है m, वो इधर की तरफ आ रहा है वेलोसिटी v से। तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो आपको बताने की स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है। तुम सब अब एक चीज याद रखना, अगर ये मास आएगा 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 आएगा, मान लो स्प्रिंग को यहां तक कंप्रेस किया, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है ना, तो एक बार आपका मास रुक जाता है क्योंकि वो घूम के वापस जाता है। और दुनिया में कोई भी चीज टर्न करती है ना, तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। पर ये कंसेप्ट तुम याद रखना स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग के बारे में कंसेप्ट लिख के रखना, एट मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम इलोंगेशन, कॉमा, स्प्रिंग comes to rest for a little moment of time। तो कुछ टाइम के लिए आपकी स्प्रिंग जो आती है वो रेस्ट पे आ जाती है। तो अगर मैक्सिमम कंप्रेशन है या मैक्सिमम एलोंगेशन है, तो स्प्रिंग कम्स टू रेस्ट फॉर अ लिटिल मोमेंट ऑफ टाइम, कुछ देर के लिए। जैसे मान लो कि आपका ये मास आया 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 आया, कंप्रेस किया, फिर एक बार स्प्रिंग कंप्रेस धक्का मारती है तो आपका मास वापस जाएगा, लेकिन कुछ सेकंड के लिए जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, तो एक बार आपकी स्प्रिंग ठहर जाती है, एक बार आपका मास क्या होता है? ठहर जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले ये कंसेप्ट अपनी कॉपी में लिख लो सब लोग। एट मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन, स्प्रिंग कम्स टू रेस्ट फॉर ए लिटिल मोमेंट ऑफ टाइम। कुछ सेकंड के लिए आपकी स्प्रिंग किस पे आ जाती है? रेस्ट पे आ जाती है ना? ये सेम उसी तरीके से देखो, अपन कोई बॉल हवा में फेंकते हैं, बॉल ऊपर जाती है ऊपर जाती है ऊपर जाती है ऊपर जाती है, ऊपर ऊपर जाके रुकती है, फिर वापस नीचे आती है। सेम स्प्रिंग के साथ भी है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि ये तुम्हारे पास इनिशियल कंडीशन है जब मास जा रहा है, और ये आपके पास फाइनल कंडीशन है जब कंप्रेस कर चुका है। और ये वाली हाइट में 0 लेता हूं, ये वाली। ठीक है, देखो अपन के इनिशियल निकालेंगे, अपन यू इनिशियल निकालेंगे, फिर अपन के फाइनल निकालेंगे, फिर अपन यू फाइनल निकालेंगे। तो पहले अपन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो आपका जो मास है वेलोसिटी v से चल रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। अब यू इनिशियल निकालते हैं।
तो आपका जो मास है वो तो h इक्वल टू 0 पे ही पड़ा है, तो mgh तो mg इंटू 0 प्लस जब आपका मास यहां पे है तब तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है ना, स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन है, तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी हो जाएगी, हाफ के 0 का स्क्वायर, क्योंकि x का मतलब है कितना कंप्रेस किया है कितना खींचा, तो ये 0 प्लस 0 कितना आ गया, ये 0 आ गया। अब देखो के फाइनल निकालते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि जैसे ही आपका मास मैक्सिमम कंप्रेस करेगा तो वो कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो अभी भी आपका मास है तो h इक्वल टू 0 पे ही है, आपका मास उसी हाइट पे है, ना तो मास ऊपर गया नहीं नीचे आया, तो एम जी 0 ही आएगा, लेकिन प्लस अब आपने कितना कंप्रेस कर दिया x, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, हाफ के x, ठीक है, के की वैल्यू 10 है। तो अब देखो आप यहाँ पे कंजर्वेशन एनर्जी लगाओ, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 2 से आपका 2 गया, यहां से आपको x मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय के, तो x क्या हो जाएगा, रूट ऑफ m अपॉन के इंटू वी, ये आपका आंसर है। इस तरीके से निकालते हैं। अब तुम्हें डाउट है तो तुम अपने आप को अनम्यूट करो और मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमें नहीं समझ में आया, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाया, कोई भी डाउट है तो पूछो। अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है, मान लो सिस्टम पे बाहर से कोई वर्क नहीं हुआ, तो सिस्टम में जितनी एनर्जी पहले थी, तो पहले कितनी एनर्जी थी, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, उतनी एनर्जी बाद में होगी, बाद में कितनी है, के फाइनल प्लस यू फाइनल, बराबर कर दो, सब वैल्यूज पुट करो, अपने आप तुम्हारा आंसर आता है। कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें यार। अंशिका बेटा कोई डाउट है, पहल कोई डाउट है, अर्चना कोई डाउट है, भावन कोई भी डाउट है तो पूछो यार। सर ये जो यूआई और यूएफ में हम लोगों ने एम जी एच प्लस हाफ के वी स्क्वायर वाला निकाला है, सर ये वाला फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आया कैसे पुट देख किया। पहल, किसी भी सिस्टम में अभी राइट नाउ दो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है ग्रेविटेशन वाली, एक पोटेंशियल हो सकती है स्प्रिंग वाली। तो ग्रेविटेशन वाली का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, स्प्रिंग वाली का क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देख यहाँ पे अपने क्वेश्चन में ग्रेविटेशन भी है और स्प्रिंग भी है, तो ग्रेविटेशन वाला mgh, लेकिन देख अपना मास कौन सी हाइट पे, h इक्वल टू 0 पे, देख मैंने h को 0 पुट कर दिया, और तेरा मास जब यहाँ पे है, पहले देख यहाँ पे, तो क्या स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन है क्या, नहीं है, तो देख x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो हाफ के 0 स्क्वायर, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा सर, सर ये डायग्राम भी समझा दीजिए ना, मतलब ये इस बॉल को रोल किया है और वो फिर बाकी जाके स्प्रिंग को मैक्सिमम मतलब तरीके से कंप्रेस कर रहा है क्या। हाँ ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, मान लो कि तुम्हारे सर एग्जाम में ऐसा कुछ, हाँ पूछो अंशिका। सर अगर बॉल के उस मास के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं जब वो चल रहा है, और जब वो वहां पे मोमेंटरीली स्टॉप हो जाएगा, तो सर वहां पे तो नहीं लग रहा। वहां पे क्या नहीं लगा, सर ये प्रिंसिपल नहीं लग रहा, वहां तो टोटल एनर्जी सेम नहीं आ रही। क्यों सेम आ रही है ना, क्यों सेम नहीं आ रही है, बाहर से कोई वर्क हुआ क्या यहाँ पे, पर सर यहाँ पे उसका इनिशियल तो सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर है, पर जब वो स्टॉप हो जाएगी तब तो उसकी एनर्जी जीरो ही हो जाएगी, एच तो तब भी जीरो ही है। हाँ तो जब वो रुक जाएगा तो उसकी काइनेटिक 0 हो जाएगी, लेकिन अब जो भी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में, वो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट तो हो ही सकती है ना, तो सर वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशन तो स्प्रिंग नहीं पोटेंशियल होगी वो। एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सर एक नॉर्मल मास की भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। नहीं 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 नहीं, इस मास के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी किसके अंदर चली गई, स्प्रिंग के अंदर चली गई, ओके सर। है ना, ऐसा तो हो ही सकता है। एक चीज सोचना अंशिका यहाँ पे, कि मैंने नॉर्मल फोर्स का जिक्र नहीं किया, ठीक, मैंने क्या बोला कि ठीक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस मास पे, तो इसका क्या होगा, मतलब इसको क्यों इग्नोर किया मैंने, सोचना एक बार, वैसे तुम सबको पूछना चाहिए था, सोचना कि मैंने नॉर्मल फोर्स को क्यों इग्नोर किया यहाँ पे। मैं आऊंगा वापस इस पे, देखो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, मन से तेरा शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, बेटा ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। मान लो कि ये एक पहाड़ी है, सपोज करो
कि ये एक पहाड़ी है इस तरीके से, और यहां पे एक दीवार है। कहां पे दीवार है? यहां पे एक दीवार है, और मान लो दीवार पे एक स्प्रिंग लगी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है, और यहां पे एक मास है एम। ये मास आ रहा है वेलोसिटी वी से, और तुम्हें ये हाइट एच दे रखी है। मतलब ये जो है ना, ये वाली हाइट तुम्हें एच दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सबसे पहली स्टेप होती है एक हाइट को जीरो ले लो, और तुम्हारी इच्छा है किसको लेना। जैसे मान लो मैं हमेशा नीचे वाली को जीरो ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो, मान लो कि ये इनिशियल केस है, मतलब मास जब यहां पे है, और मान लो जब आपका मास मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा, मान लो एक्स, मान लो यहां तक, तो वो आपका फाइनल केस है, ठीक है। अब देखो अपन चार चीज लिखेंगे। एक लिखेंगे अपन के इनिशियल, एक लिखेंगे यू इनिशियल, फिर एक लिखेंगे अपन के फाइनल, फिर एक लिखेंगे अपन यू फाइनल। देखो कैसे लिखेंगे। तुम सब मुझे बताओ, जब आपका मास यहां पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर है कि नहीं है? सोचो, है? पहले कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? ठीक है, देखो नो सर। ये हो गया क्या है। अब देखो यू इनिशियल निकालते हैं। तो मैं तुम्हें क्या सिखाया, अगर सिस्टम में स्प्रिंग भी है और ग्रेविटेशन भी है तो आपको दोनों एनर्जी लेनी है। लेकिन जब अपना मास यहां पे था तब तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन था ही नहीं, तो स्प्रिंग वाली एनर्जी तो कितनी हो गई? हाफ के जीरो स्क्वायर प्लस, अब ये वाली हाइट जीरो है, अब आपका मास का है एच हाइट पे, तो मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। आया समझ में कि नहीं समझ में आया कि ये दोनों मैंने कैसे लिखे? भाविन साहब कोई डाउट है? अर्चना कोई डाउट है बेटा इसमें तो पूछो। तो जब आपका मास यहां पे था इस जगह, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल के दो पार्ट होते हैं, एक स्प्रिंग वाला पोटेंशियल है, ग्रेविटेशन वाला। अब यहाँ पे स्प्रिंग वाला तो जीरो होगा, क्योंकि जब अपना मास यहां पे है तब तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर ही नहीं रखा है, पर आपका मास एच हाइट पे है तो mgh। अब देखो के फाइनल लिखते हैं। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मास जब मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा तो वो मोमेंटली रेस्ट पे आ जाएगा, तो के फाइनल तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे जनरली हम क्या करते हैं, स्प्रिंग के मास को इग्नोर कर देते हैं, कि मान लो स्प्रिंग का कोई मास ही नहीं है, मासलेस स्प्रिंग है, तो के फाइनल जीरो। अब यू फाइनल देखो, अब तो आपका मास जमीन पे पहुंच गया, तो mgh वाला तो जीरो हो जाएगा, mg इंटू जीरो, पर स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। बस अब लगा दो अपना फॉर्मूला, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो के इनिशियल कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। यू इनिशियल कितना है? ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस mgh। के फाइनल कितना है? जीरो, ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। सर कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछो अंशिका। सर अगर सिस्टम मूव कर रहा हो तो हम लोग उसकी वेलोसिटी लेंगे इनिशियल एंड टोटल एनर्जी निकालने के लिए, या फिर जो अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको लेंगे? नहीं, सिस्टम जिनसे बनाए उन सब की एनर्जी ली जाती है। देख यहाँ पे जो चीज तेरे को दिख रही है ना, ये पूरा एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम में एक पहाड़ी है, इस सिस्टम में एक मास है, इस सिस्टम में एक स्प्रिंग है। तो सिस्टम जिन कंपोनेंट्स का बना होता है अपन उनकी एनर्जीज लेते हैं। ओके सर। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी तो तू कैसे लेगी यार? सिस्टम की एनर्जी खाली हम थर्मोडायनेमिक्स में लेते हैं, कि जैसे मान लिया कोई कंटेनर है, उसके अंदर कोई गैस बंद है, ठीक है, तो अब इंडिविजुअल गैस हर पार्टिकल का तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने से रहा, क्योंकि एक कंटेनर में तो बिलियन पार्टिकल्स होते हैं। तो वहां पे मैं जब सिखाता हूं तो टोटल एनर्जी निकालना सिखाता हूँ सिस्टम की, पर मैकेनिक्स में अपने को इंडिविजुअल निकालनी पड़ती है। ओके सर। ठीक है, देखो अब ये वाला हो गया। पहले कोई डाउट तो नहीं है? अर्चना कोई डाउट है? मनसेज भाई कोई डाउट है तो पूछो। शौर्य डाउट है तो पूछो यार। अभी तो नहीं ओके, है सर। देखो है क्या, कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, बाद में वो कंसेप्ट पकड़ना होता है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो कि आपके पास कोई मास है एम, ठीक है, वो मास अभी यहां पे है, ठीक है, और मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यार इस मास से एच हाइट नीचे
h हाइट नीचे एक स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग जमीन पे अटैच है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग when mass m is released from rest। देखो होगा क्या, देखो पहले ना सबसे पहले मैकेनिक्स में तुम्हें इमेजिन करना आना चाहिए कि हो क्या रहा है। देखो अपन मास को छोड़ेंगे तो मास नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, मास यहां पे आएगा, फिर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा। तो आपको बताने की स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है। मान लो वो हो सकता है एक्स, तो आपको एक्स पता करना है। कैसे करोगे सोचो, कैसे करोगे, सोच सकते हो। एक हाइट को तुम्हें जीरो लेना है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस हाइट को जीरो लो, क्योंकि वो तुम प्रैक्टिस से सीखोगे। तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें वेरिएबल्स लेना उतना अच्छे से आएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या करता हूं, मैं इस हाइट को जीरो ले लेता हूं, ठीक है। तो अपने को चार चीजें निकालनी है। मान लो ये आपका इनिशियल केस है, मान लो नीचे नीचे आपका फाइनल केस। तो पहले अपन के इनिशियल निकालते हैं। तुम सबको पता है कि ऊपर मास स्टेशनरी है, तो के इनिशियल जीरो हो जाएगा। अब यू इनिशियल निकालते हैं। तो आपका मास तो एच इक्वल टू जीरो पे ही है, तो वो तो हो जाएगा एम जी इंटू जीरो प्लस, जब आपका मास यहाँ पे है तो स्प्रिंग में तो कोई कंप्रेशन ही नहीं है, तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आ जाएगी, हाफ के जीरो का स्क्वायर। तो जीरो प्लस जीरो कितना हो गया, जीरो। कोई डाउट तो नहीं है इन सब में, डाउट है तो पूछो। डाउट है तो क्लियर करो यार कि सर नहीं समझ में आ रहा है। जब आपका मास ऊपर है तो वो रेस्ट पे है, तो के इनिशियल जीरो, पोटेंशियल दो होते हैं, एमजीएच और स्प्रिंग वाला। अब मैंने तो यही हाइट जीरो ले ली, और तुम भी पता ये दिमाग लगाना एग्जाम में, ऐसी हाइट जीरो लेना कि मैक्सिमम टर्म कट ही जाए, खत्म ही हो जाए। और जब आपका मास यहाँ पे है तब तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन है ही नहीं, तो जीरो प्लस जीरो जीरो। अब के फाइनल निकालते देखो, आपका मास जब यहां पे पहुंचेगा मैक्सिमम कंप्रेशन पे वो मोमेंटली रेस्ट पे आता है, क्योंकि वापस स्प्रिंग धक्का मारेगी ऊपर जाएगा, तो के फाइनल भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो यू फाइनल लिखते हैं। अब आपका मास देखो कितना नीचे आ गया, एच तो इतना नीचे आया, ये तो एच है और ये एक्स और है, लेकिन नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस एम जी एच प्लस एक्स। क्योंकि मैंने क्या सिखाया, अगर एच इक्वल टू जीरो के ऊपर आपका मास है तो प्लस एम जी एच, नीचे है तो माइनस एम जी एच, तो माइनस एम जी एच प्लस एक्स। और स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया एक्स, तो स्प्रिंग में कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स। तो बस आया समझ में कि नहीं समझ में आया। अब आपको कौन सी क्वेश्चन लगानी है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, और आपका आंसर तैयार है। इस तरीके से करना है। और कोई डाउट है तो पूछो इसमें यार। अंशिका बेटा कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हो यार। अर्चना कोई डाउट है तो पूछो। मनसज भाई शांत मत रहो, पूछा करो यार। सर हाँ पूछो पहल। सर ये जो यू है प्लस में माइनस एम जी एच प्लस एक्स क्यों लिया है? क्योंकि देख ये वाली हाइट एच इक्वल टू जीरो है, यस। और तेरा मास फाइनली कितना नीचे आया, अच्छा सर ठीक है। आया समझ में। और पूछो क्या डाउट है। ओके आई होप सो कि तुम सबको कोई डाउट नहीं हो, भगवान करे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यार अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कराता हूं। देखो अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले चलो एक कंसेप्ट तुम्हें बताता हूं। देखो देखो अपनी कप में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, एक्सटर्नल वर्क इज इन्वॉल्व, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क क्या है, इन्वॉल्व है। अच्छा ये समझाने के लिए पहले तुम मुझे एक बात बताओ। जैसे मान लो कि ये रघु है, कौन है ये, रघु। रघु के पास 200 रुपए पॉकेट वन में, और पॉकेट टू में रघु के पास 100 रुपए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इनिशियली रघु के पास कितने रुपए, 200 प्लस 100 300 गए। फिर आपने रघु को 400 रुपए और दिए, कितने रुपए और दिए, 400 रुपए और दिए। तो बताओ फाइनली रघु के पास कितने रुपए होंगे,
300 तो पहले से थे, मतलब टी इनिशियल, और आपने 400 रुपए और दिए, तो प्लस 400, तो 400 300 कितने हो जाएंगे, 700 रुपए हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई क्लियर हो गया? तो देखो, अगर मान लो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, अगर मान लो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, तो देखो वर्क दो तरीके से हो सकता है, या तो वर्क पॉजिटिव हो। वर्क पॉजिटिव का मतलब है कि आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो। तो अपन कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, ये फाइनल, टी फाइनल इक्वल टू टी इनिशियल प्लस डब्ल्यू। आया समझ में? क्यों लगाएंगे कि नहीं समझ में आया? अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, वर्क पॉजिटिव है, मतलब आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, तो फाइनल इक्वल टू इनिशियल प्लस डब्ल्यू। तो के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल प्लस डब्ल्यू। ये आ गया आपका आंसर। और वर्क निकालना मैंने तुम्हें सिखाया है कि वर्क कैसे निकालते हैं। तो अगर आप वर्क निकाल रहे हो, मान लो वर्क पॉजिटिव आता है, तो आपको कौन सी इक्वेशन पुट करनी है, ये। और यही मान लो आपका वर्क नेगेटिव आता है। नेगेटिव का मतलब है, जैसे मान लो कि रघु है, ठीक है, रघु भाई साहब घर से 200 रुपए लेके निकले, और रास्ते में मान लो 50 रुपए खर्च हो गए, तो आप मुझे बताओ फाइनली 150 रुपए बचे कि नहीं बचे? सोचो, रघु भाई साहब घर से 200 रुपए लेके निकले, 50 रुपए खर्च हो गए, तो 150 रुपए बचे कि नहीं बचे? तो इनिशियल जो रुपए थे उसके दो पार्ट हो गए, फाइनल प्लस वर्क जो खर्च हो गया, वर्क स्पेंट। यही होता है कि नहीं होता है ये? तो रघु घर से 200 रुपए लेके निकला, 50 रुपए खर्च हो गए, 150 बचे, तो ये तो वर्क जो हुआ, ये जो फाइनल रुपए बच गए, ये इनिशियल रुपए। तो टी आई इक्वल टू टी एफ प्लस डब्ल्यू। तो अगर आपका वर्क नेगेटिव आता है, तो आपको क्या इक्वेशन लगानी है, टी आई इक्वल टू टी एफ प्लस डब्ल्यू। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल प्लस डब्ल्यू। तो तुम वर्क निकाल के खाली यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, वर्क की खाली तुम क्या पुट करोगे, इन दोनों केस में खाली वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। ये नहीं कि नीचे वर्क नेगेटिव आ रहा है तो आपने नेगेटिव पुट कर दिया। आप वर्क निकालना, जैसे मान लो -500 आया, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, खाली 500 ही पुट करोगे, क्योंकि अपन ने ये इक्वेशन किससे बनाई, कंसेप्ट से बनाई। अपन ने साइन को इग्नोर किया, अपन ने कंसेप्ट से बनाई। तो वर्क पॉजिटिव है तो टी फाइनल इक्वल टू टी इनिशियल प्लस डब्ल्यू, वर्क नेगेटिव है तो टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल प्लस डब्ल्यू। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा, इसका पहले लिख लो अपनी कॉपी में। और वर्क नेगेटिव मतलब जनरली किसकी बात करते हैं हम, फ्रिक्शन की बात करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी खर्च कर देता है। लिख लिया? देखो तुम्हें कंसेप्ट पे डाउट है तो पूछो यार। तो अगर वर्क पॉजिटिव है, तो वर्क पॉजिटिव है मतलब पहले जितनी एनर्जी थी आपको और एनर्जी मिली, तो आपकी फाइनल एनर्जी क्या होगी, दोनों का सम, पहले जितनी थी और आपको कितनी मिली। अगर वर्क नेगेटिव है मतलब तुम सिस्टम से एनर्जी निकाल रहे हो, एनर्जी खर्च हो रही है, तो जो इनिशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगी, जो बच गई प्लस जो खर्च हो गई। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखाता हूं, करूं मैं एक क्वेश्चन की, डाउट है किसी को? डाउट डाउट डाउट, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। क्वेश्चन कर लेते हैं सारे। ओके, किसी ने एक ही लिख दो, टॉपिक लिखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैंने तुम्हें दो फ्रिक्शन पढ़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो तुम सब एक चीज ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर तुम किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और वो बॉडी फिर भी नहीं चले, मान लो आप बॉडी पे फोर्स लगाओ फिर भी नहीं चले, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन जब बॉडी चल ही नहीं रही है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो याद रखना वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, 0। क्योंकि जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ना, तो बॉडी चलती ही नहीं है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, तो फिर वर्क किस बात का। लेकिन जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, जैसे मान लो कि आपकी बॉडी गई इधर, डिस्प्लेसमेंट डी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लगता है, पीछे की तरफ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, और दोनों अपोजिट है,
तो cos 180 -1। तो फिर याद है एफ के की वैल्यू क्या होती है, म्यू के एन, तो माइनस म्यू के एन डी। ये आपका आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। पर तुम्हें खाली वहां पे क्या वैल्यू पुट करनी है, तुम्हें खाली वहां क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, माइनस नहीं लगाना है। तो म्यू के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा। एन का मतलब नॉर्मल फोर्स, जो तुम सबको निकालना आता है। डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, कि पार्टिकल कितना चला। लिख लो आपका। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी चलती नहीं है तो वर्क जीरो, काइनेटिक में चलती है तो वर्क एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स है फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट डी, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, कॉस 180 -1, तो माइनस एफ के डी। पर फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के एन। एन मतलब नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल तुम सबको निकालना आता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखाता हूं। सॉल्व। सपोज करो कि यहां पे ना एक बहुत खुरदरा सरफेस है, मतलब जिसमें फ्रिक्शन है, और म्यू के आपको 0.2 दे रखा है। और मान लो कि यहां पे एक मास है m, मान लो वो मास आ रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है, और आपको म्यू के दे रखा है 0.2, या फिर एक काम करो, खाली आपको म्यू के दे रखा है, खाली आपको क्या दे रखा है, म्यू के दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है, क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मास m बिफोर इट स्टॉप्स। क्योंकि थोड़ी देर बाद रुक जाएगा ये, देखो कैसे करेंगे। मान लो ये वाली हाइट 0 है, तो पहले आप के इनिशियल निकालो, तो हाफ एम वी स्क्वायर। यू इनिशियल निकालो, तो ये तो हाइट इक्वल टू 0 पे ही है, तो एम जी इंटू 0 तो 0, क्योंकि स्प्रिंग तो है ही नहीं। अब देखो के फाइनल निकालते हैं। मान लो आपका मास यहां पे आके रुक गया, मान लो कितना चला, एक्स डिस्टेंस चला, तो रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो के फाइनल कितना हो गया, 0। यू फाइनल भी 0 ही होगा, क्योंकि अभी भी आपका मास का हाइट तो 0 ही है। अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ। देखो, अगर आपका मास यहां पे है m, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ, तो नॉर्मल किसके बराबर आया, mg के बराबर आया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू के इंटू एम जी इंटू एक्स। माइनस छोड़ो, ना साइन हटा दो, आपको पता है ना कंसेप्ट, तो साइन हटा दो। तो याद है क्या फॉर्म में लिखवाया था मैंने, म्यू के इंटू एन इंटू डी। तो म्यू के नॉर्मल फोर्स एम जी, डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो याद है क्या फॉर्मूला था, टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल प्लस वर्क। तो इनिशियल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल कितना है 0, और वर्क कितना हुआ, म्यू के एम जी एक्स। तो आपका एम से एम गया, तो यहां से आपको एक्स मिल जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के जी। ये आपका आंसर आया। तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो क्या। अंशिका बेटा कोई डाउट है, मनसज कोई डाउट है, भावन भाई कोई डाउट है तो पूछो यार। कोई डाउट है किसी को तो पूछो इसमें। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कि देखो कितना मतलब फायदेमंद है कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल, आपको बहुत चीजें बड़ी आसानी से निकालने को मिल जाती है। कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें यार। सर ये एक बार ब्रीफ में वापस से बता दीजिए ना कि क्या क्या चीजें निकाली और कौन सा फॉर्मूला कट किया। खाली डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है बिफोर इट स्टॉप्स। देखिए फ्रिक्शन वाला सरफेस है, मतलब मास रुक जाएगा। एक मास आ रहा था वेलोसिटी v से, ये हाइट 0 ली मैंने, देख। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल 0, क्योंकि तेरा मास क्या है, मास कहाँ पे, हाइट इक्वल टू 0 पे। देख तेरा मास मान ले एक्स डिस्टेंस चला और रुक गया, तो फाइनली रुक गया,
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल पोटेंशियल तो जीरो ही होगी, क्योंकि तेरा मास अभी भी h इक्वल टू जीरो पे ही है, स्प्रिंग तो है ही नहीं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर तो लग ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या फ्रिक्शन है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, क्या सिखाया मैंने, म्यू के एन डी, तो म्यू के नॉर्मल फोर्स एम जी डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो बस टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल प्लस वर्क डन, सब वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। सर हाँ पूछ वंशिका। सर यहाँ पर एनर्जी कहाँ गई जो इनिशियली थी? खर्च हो गई, हीट साउंड लाइट पता नहीं, कभी जैसे तुम गाड़ी चलाओ ना, गाड़ी रोकना कभी, तो गाड़ी के टायर को हाथ लगाना, टायर बहुत गर्म हो जाता है, तो फ्रिक्शन में एनर्जी खर्च हो जाती है, ओके सर। एनर्जी लॉस बोलते हैं उसको, है ना, मतलब फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? ओके, तो देखो अब तुम लोग ध्यान से सुनो, अभी अभी ना वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये वाला जो फॉर्मूला था, ये कहाँ से आया, देखो कहाँ गया, ये रहा, ये है। देखो कहाँ से आया, इसका एक छोटा सा प्रूफ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो एक्सटर्नल वर्क। देखो क्या छोटा सा प्रूफ है, देखो याद है मैंने तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया था, डी के बाई डी एक्स इक्वल टू एफ, भूल तो नहीं गए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो अगर अपन डी के बाई डी एक्स करेंगे तो हाफ और एम तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का टू वी और वी का डी वी बाई डी एक्स, तो टू से टू गया, तो वी डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, एक्सलेरेशन, तो मास इंटू एक्सलेरेशन, और मास इंटू एक्सलेरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, ये देखो आगे, ठीक है। और याद है मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया था, डी यू बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस एफ होता है, याद है, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। देखो पहली इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, डी के इक्वल टू एफ डी एक्स, दूसरी को डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, तो मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2, आप इन दोनों को ऐड करो, देखो क्या आएगा, डी के प्लस डी यू एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आप मुझे बताओ डीके का मतलब क्या होता है, डीके का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, डी यू का मतलब होता है कि भाई पोटेंशियल कितनी चेंज हुई, तो ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जीरो, तो माइनस माइनस को एक तरफ भेजो, तो के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ये आ गया आपका इक्वेशन, तो यहां से आता है, आया समझ में, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इक्वेशंस बनी कैसे, यहां से आता है, तो डी के बाई डी एक्स एफ होता है, ये देखो वापस हमने प्रूव करके बता दिया, डी यू बाई डी एक्स माइनस एफ होता है, डीएक्स को उधर भेजो, डीएक्स को इधर भेजो, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एफ डी एक्स माइनस जीरो हो गया, डी के प्लस डी यू जीरो, डी के मतलब के फाइव माइनस के इनिशियल, डीके का मतलब क्या होता है, डीके का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो कोई भी चीज कितनी चेंज हुई कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसको उधर भेजो, ये आपका आ गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? पहले क्लियर हुआ बेटा ये कि नहीं क्लियर हुआ? सर कर एक बार वापस करना पड़ेगा मुझे देख, फिर से। डी के बाई डी एक्स एफ होता है, ये कैसे आया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो डी के बाई डी एक्स क्या देखना है, हाफ और एम कांस्टेंट है, देख वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वी होता है और वी का डीवी बाई डी एक्स होता है, टू से टू गया तो क्या बचा, वी डीवी बाई डी एक्स, वी डीवी बाई डी एक्स क्या होता है, एक्सलेरेशन, तो मास इंटू एक्सलेरेशन क्या होता है, फोर्स, तो डी के बाई डी एक्स एफ, तो डी के क्या हो गया, एफ डी एक्स, और ये तो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, मैं याद करना है कि डी यू बाई डी एक्स माइनस एफ होता है, तो डी यू हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स, दोनों को ऐड कर, तो आर एच एस में जीरो हो गया, एल एच एस में डीके प्लस डी यू बचा, डीके का मतलब होता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, डी यू का मतलब होता है चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो बस माइनस माइनस को तो लेगा, इधर इक्वेशन बन गई। अच्छा अब तुम्हें ना मुझे ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करके भेजना है, सपोज करो कि ये एक मास है एम जो ऊपर जा रहा है वेलोसिटी वी से, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, और यहाँ पे ऊपर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और आपको ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, करो ट्राई करो, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ये मास है एम, थीटा म्यू और ये के, और मान लो आपको ये डिस्टेंस एक्स दे रखी है,